तो राहों का होना ही होगा, कुछ पाने के लिए ज़िंदगी में कुछ तो खोना ही होगा। बिना संघर्ष के किसे मिलती है कामयाबी, यहाँ कामयाबी के लिए मेहनत करनी ही होगी। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगी। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक माय वीडियो। जैसे कि हम डेली 15 वर्ड्स वोकेबलरी की लर्न करते हैं, तो हमने 135 तक अपने वर्ड्स लर्न कर लिए थे। आज हम 136 से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, यानी कि अपनी मन की करने वाला जो होता है उसको मनमाना कहते हैं, एज यू नो। सो आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमाना। आपको याद रखना है। इसके सिनोनिम हो जाएंगे रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक। तो आपको याद रखना है रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक एंड आर्बिट्रेरी का मीनिंग क्या होता है? मनमाना। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे आर्बिट्रेरी के। नाउ एंटोनियम्स। एंटोनियम हो जाएंगे प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या होता है? करेक्ट, यानी कि एकदम राइट, केयरफुल, कोहेरेंट। सो प्रिसाइज यहाँ पर क्यों लिखा है? आप रिलेट कर सकते हैं एंटोनियम्स को कि आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, यानी कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। कोई भी आप किसी को मतलब किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, जैसे पेरेंट्स बच्चों को मनाते हैं, सो उसी तरह से तो आर्बिट्रेरी मतलब बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्रिसाइज, यानी कि करेक्ट, एकदम सही। केयरफुल, केयरफुल भी आपका इसका एंटोनियम हो सकता है। मनमाना क्या कैसा पर्सन होगा? केयरलेस होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं रखेगा। केयरफुल भी एंटोनियम हो सकता है एंड कोहेरेंट भी। सो आपको याद रखना है आर्बिट्रेरी के सिनोनिम क्या होंगी? रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक एंड एंटोनियम्स। जब आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना, यानी कि किसी की नहीं सुनने वाला, अपने मन की करने वाला, सो एंटोनिम हो जाएंगे प्रिसाइज, यानी कि करेक्ट, केयरफुल एंड कोहेरेंट। नाउ आज का हमारा सेकंड वर्ड है आर्किन। आर्किन होता है रहस्यमय, यानी कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है, सिर्फ 1 या 2% को पता होता है, सभी को नहीं पता होता है, वो हमारा क्या होता है? रहस्य होता है, रहस्यमय। सो आर्किन का मीनिंग क्या होता है? रहस्य में। आपको याद रखना है सिनोनिम हो जाएंगे सीक्रेट, होता है ना सीक्रेट, ये बहुत कॉमन वर्ड है। मिस्टीरियस। सो आर्केन का मीनिंग क्या होता है? रहस्य में। सीक्रेट एंड मिस्टीरियस का मतलब भी आपका रहस्य में होता है। ओके, सो जब इसका मतलब होता है रहस्य में आर्केन का, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबको पता है, यानी कि वेल नॉन, ओपन। सो आपका जो आर्केन है उसका मीनिंग क्या होता है? रहस्य में। एंड सिनोनिम हो जाएंगे सीक्रेट, मिस्टीरियस एंड एंटोनियम्स हो जाएंगे वेल नॉन, ओपन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा आर्डेंट। आर्डेंट होता है उत्साही। सो सिनोनिम हो जाएंगे पैशनेट, एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म, ठीक है। आर्डेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, यानी कि उत्साही। सो सिनोनिम हो जाएंगे पैशनेट, यानी कि जॉय में है कोई पर्सन, पैशनेट, एंथुजियाज्म, ये आपके क्या हो जाएंगे? आर्डेंट के सिनोनियम। एंड हाफ हार्टेड। हाफ हार्टेड मतलब जो उदास है, ठीक है, हाफ हार्टेड। सो आर्डेंट मतलब उत्साही, पैशनेट एंड एंथुजियाज्म आपके सिनोनिम हो जाएंगे आर्डेंट के। एंड एंटोनियम्स हाफ हार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है आज का हमारा आर्डुअस। आर्डुअस होता है कठिन, यानी कि डिफिकल्ट। एंड स्ट्रेनियस का मतलब भी आपका डिफिकल्ट होता है। तो आर्डुअस का मतलब क्या होता है? कठिन, यानी कि डिफिकल्ट। सिनोनिम भी आपकी डिफिकल्ट एंड स्ट्रेनियस हो जाएंगे। जब आर्डुअस का मतलब होता है कठिन, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? आसान, सरल। सो एंटोनिम हो जाएंगी इजी एंड एफर्टलेस। एफर्ट का मतलब क्या होता है? कि पूरा प्रयास करना, पूरा किसी काम को करने के लिए जो है पूरा जोर लगा देना, यानी कि मेहनत करना किसी चीज़ के लिए। एंड एफर्टलेस, एफर्टलेस होता है आसानी से कोई भी काम हो जाना। तो इजी, एफर्टलेस, यानी कि बिल्कुल मेहनत नहीं करना, ठीक है। सो आर्डुअस का मतलब आपका हार्ड होता है, कठिन होता है, ठीक है। र्यूड एंड हार्ड भी इसका हो सकता है ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से सही कर सकते हैं, ठीक है। आर्गोट। आर्गोट होता है किसी क्षेत्र विशेष की खास बोली को आर्गोट कहा जाता है। स्लैंग, कैंट एंड जार्गन वर्ड जो है वो किसी विशेष की क्षेत्र की जो है खास बोली के लिए वर्ड यूज़ होते हैं। सो आर्गोट क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष की खास बोली। तो सिनोनिम आपके हो जाएंगे स्लैंग, कैंट, जार्गन। जार्गन भी जो बहुत फेमस वर्ड है, किसी क्षेत्र विशेष की खास बोली के लिए होता है। तो आर्गोट का मीनिंग आपको लर्न रखना है, क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष की खास बोली। स्लैंग भी यही होता है, कैंट भी एंड जार्गन भी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
आर्माडा। आर्माडा क्या होता है? जंगी जहाज़ों का बेड़ा। जो फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स होता है, यानी कि जो जंगी जहाज़ों का बेड़ा होता है, उसको आर्माडा कहते हैं। आर्माडा कहते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? फ्लीट ऑफ वॉरशिप, या फिर आप इसको मीनिंग भी मान सकते हैं ना। सो आपको वर्ड याद रखना है। वर्ड क्या है? आर्माडा। आर्माडा क्या होता है? फ्लीट ऑफ वॉरशिप, यानी कि जंगी जहाज़ों का बेड़ा। नेक्स्ट वर्ड है एरोयो। एरोयो क्या होता है? गली या धारा, यानी कि एक जो नैरो चैनल होता है उसको एरोयो कहते हैं। गली या धारा, गुली, अ नैरो चैनल रिफ्ट जो है क्या होता है? एरोयो होता है। आपको सिर्फ वर्ड को याद रखना है ना, कि किस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उसी तरह से जब आपको वर्ड का मीनिंग याद होगा तो उसके सिनोनियम भी आप अपने आप पता कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत नॉर्मल मैंने वर्ड्स लिए हैं, इतने हार्ड नहीं है। लेकिन जितने भी वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, CGL, CHSL, स्टेनोग्राफर एंड MTS के लिए। तो आप इनको प्लीज़ ध्यान से याद करें। एंड आप फर्स्ट डे से अगर मेरी क्लास ले रहे हैं तो वर्ड को रिवाइज़ करते रहें। अगर न्यू भी हैं तो आप स्टार्टिंग से देख लेना, क्योंकि डेली 15 वर्ड्स होते हैं, है ना। तो आप उनको लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो हमारा क्या वर्ड था? एरोयो। एरोयो होता है गली या धारा, गुल्ली, अ नैरो चैनल या रिफ्ट जो है किसे कहते हैं? एरोयो को कहते हैं। वर्ड आपको याद रखना है। एरोयो का मतलब क्या होता है? गुल्ली, अ नैरो चैनल या फिर रिफ्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोमा। एरोमा होता है सुगंध, यानी कि अच्छी जो स्मेल होती है उसको एरोमा कहते हैं। ठीक है। बहुत कॉमन वर्ड है एरोमा आपका। एरोमा का मतलब होता है सुगंध। तो इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सेंट, फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छी जो स्मेल होती है उसको फ्रेग्रेंस कहते हैं। प्लीजेंट, गुड स्मेल। सो प्लीजेंट एंड गुड स्मेल भी जो है आपका क्या होता है? एरोमा होता है। ठीक है। प्लीजेंट का मतलब आपका अच्छा होता है ना। सो अच्छा भी आपका जो है एरोमा का मीनिंग हो सकता है। आप रिलेट कर सकते हैं। प्रॉपर मीनिंग नहीं है प्लीजेंट इसका। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। सो सेंट, फ्रेग्रेंस, गुड स्मेल एंड प्लीजेंट आपके सिनोनिम हो जाएंगे एरोमा के। नेक्स्ट है हमारा एंटोनियम्स ऑफ एरोमा। एंटोनियम्स हो जाएंगे ब्लैंडनेस। ब्लैंडनेस यानी कि बेस्वाद जो होता है उसको ब्लैंड कहते हैं। तो ब्लैंडनेस एरोमा का आपका एंटोनियम हो जाएगा। इंसिपिडिटी एंड डलनेस, यानी कि बहुत ज़्यादा बेकार। सो ये आपकी प्रॉपर तो एंटोनियम नहीं है सुगंध के, है ना। तो ये जो है आपका सुगंध का मतलब क्या होता है? अच्छी स्मेल, यानी कि फ्रेग्रेंस। सो आप रिलेट कर सकते हैं एंटोनियम्स इसकी ब्लैंडनेस, इंसिपिडिटी एंड डलनेस। ओके। तो आपको याद रखना है एरोमा का मतलब होता है सुगंध। सेंट, फ्रेग्रेंस, प्लीजेंट, गुड स्मेल आपके सिनोनिम हो जाएंगे एरोमा के। एंड एंटोनिम हो जाएगा ब्लैंडनेस, इंसिपिडिटी एंड डलनेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्टफुल। आर्टफुल जो है उसका मतलब होता है धूर्त, यानी कि बहुत ही चालाक जो पर्सन होते हैं ना उनको कहते हैं आर्टफुल। जो मतलब चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा धूर्त होते हैं। कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर, इंटेलिजेंट भी इसमें आपका आ सकता है, बट प्रॉपर मीनिंग जो है आर्टफुल का वो धूर्त ही होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा कनिंग पर्सन जो होता है उसको आर्टफुल कहते हैं। सो कनिंग, चालाक, है ना। कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर आपके सिनोनिम हो जाएंगे आर्टफुल के। एंटोनिम हो जाएगा इग्नियस, ऑनेस्ट, डल। ऑनेस्ट वर्ड इसमें क्यों आया है? क्योंकि जो पर्सन ऑनेस्ट होता है उसके अंदर चालाकी बहुत कम होती है। डल, इग्निशियस। सो इग्नियस, ऑनेस्ट, डल आपके एंटोनिम हो जाएंगे आर्टफुल के। सो आपको याद रखना है आर्टफुल का मीनिंग क्या होता है? धूर्त, कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर सिनोनिम हो जाएंगे आर्टफुल के। एंड एंटोनिम हो जाएगा इग्नियस एंड ऑनेस्ट, डल। नेक्स्ट वर्ड है एस्क्रिप्शन। एस्क्रिप्शन क्या होता है? आरोपण या फिर थोपना, यानी कि किसी कोई भी पर्सन है उसके ऊपर कुछ भी थोपना, यानी कि एट्रीब्यूशन करना। सो मीनिंग क्या होता है आपका? एस्क्रिप्शन वर्ड आपको याद रखना है। एस्क्रिप्शन का मतलब होता है आरोपण, किसी के ऊपर कुछ थोपना। असाइनिंग सम क्वालिटी और कैरेक्टर टू अ पर्सन और थिंग्स, यानी कि किसी को कुछ जो है थोपना, असाइन करना किसी के ऊपर सम क्वालिटी और कैरेक्टर टू अ पर्सन और थिंग, किसी के ऊपर कोई भी एस्क्रिप्शन लगाना, यानी कि एस्क्रिप्शन डाल देना किसी की क्वालिटी, कैरेक्टर पर, है ना। सो अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्क्रिप्शन का मतलब आपको याद रखना है एट्रीब्यूशन होता है, यानी कि आरोपण या थोपना। असेंबल होता है एकत्रित करना, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ एकत्रित करना। आपका असेंबल का मीनिंग होता है अमास, मस्टर, कलेक्ट, गैदर, एक्यूमुलेट, गार्नर, कन्वीन।
ये आपकी मीनिंग होते हैं असेंबल की। असेंबल की क्या क्या मीनिंग होते हैं? असेंबल का पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है? एकत्रित करना यानी कि कलेक्ट करना। सो सिनोनिम हो जाएंगे अमास, मस्टर, कलेक्ट, कन्वीन, गार्नर, गैदर, एक्यूमुलेट। ओके। एंटोनिम हो जाएंगे डिस्पर्स। डिस्पर्स वर्ड का मतलब क्या है कि अलग अलग, ठीक है। आपके एंटोनिम असेंबल के आइसोलेट भी हो सकता है यानी कि अलग अलग, क्योंकि असेंबल का मतलब होता है एकत्रित करना यानी कि एक साथ करना। अपोजिट क्या हो सकता है? अलग अलग करना यानी कि आइसोलेट या फिर डिस्पर्स आपके जो है असेंबल के एंटोनिम्स हो सकते हैं। या पार्टीशन भी हो सकता है, सेपरेशन भी हो सकता है यानी कि आपको रिलेट करना है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? सेपरेशन भी हो सकता है ना। सेपरेशन भी आपका असेंबल का क्या हो सकता है? ऑपोजिट हो सकता है। एंड आइसोलेट भी आपका ऑपोजिट हो सकता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और आपके क्या क्या अपोजिट हो सकते हैं असेंबल की? पार्टीशन एक वर्ड होता है ना, तो आपको ये याद रखनी है। असेंबल का मीनिंग क्या होता है? एकत्रित करना यानी कि चीज़ों को एक साथ करना। अमास, मस्टर, कलेक्ट, एक्यूमुलेट, गैदर, गार्नर, कन्वीन। ओके। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स यानी कि अलग अलग करना, सेपरेट करना, आइसोलेट, पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असर्ट। असर्ट होता है दृढ़ता से कहना यानी कि अपनी बात को जो है पूरी फर्मनेस के साथ कहना। इम्फेसाइज, फर्मनेस आपकी सिनोनिम हो जाएंगे असर्ट की, दृढ़ता से कहना। एंड एंटोनिम हो जाएंगे डिनाई या निगेट यानी कि मना कर देना, ठीक है, रिफ्यूज़ कर देना। रिफ्यूज़ भी एक आपका वर्ड होता है ना, कि किसी चीज़ के लिए मना कर देना, ठीक है। आपका इसका जो हो सकता है असर्ट, दृढ़ता से कहना यानी कि अपनी बात को जो है पूरे स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ जो है कहना। इम्फेसाइज, फर्मनेस आपकी सिनोनिम हो जाएंगे असर्ट के। एंटोनिम डिनाई यानी कि मना करना, निगेट, रिफ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है असर्शन। असर्शन होता है दावा। आपका जो वर्ड था असर्ट, इसका मतलब क्या था? दृढ़ता से कहना। और असर्शन क्या है? दावा यानी कि किसी चीज़ के लिए जो है कहना कि हाँ ये चीज़ ही है। मतलब कोई कोई पर्सन होता है ना कि हाँ असर्शन के लिए एकदम तैयार रहते हैं, है ना। सो यानी कि दावा करने के लिए, है ना। तो सिनोनियम आपकी क्या हो जाएंगे? डिक्लेरेशन, किसी चीज़ के डिक्लेयर करना, दावा करना, क्लेम, स्टेटमेंट, अफर्म, ये आपके सिनोनियम हो जाएंगे असर्शन की। सो असर्शन का मतलब क्या होता है? दावा। सो डिक्लेरेशन, क्लेम, स्टेटमेंट, अफर्म। कंफ्यूज नहीं होना। असर्ट का मतलब होता है दृढ़ता से कहना किसी बात को, असर्शन होता है दावा यानी कि डिक्लेरेशन, क्लेम, स्टेटमेंट, अफर्म। एंटोनिम हो जाएंगे इग्नोर यानी कि किसी बात को टाल देना, है ना। क्योंकि इसका असर्शन का मीनिंग तो होता है दावा करना कि किसी चीज़ के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि हाँ ये है ही, यही चीज़ होगी, है ना। तो दावा कर रहे हैं किसी चीज़ पे, डिक्लेरेशन कर रहे हैं। और एंटोनिम क्या हो जाएगा कि चलो जाने दो, है। इग्नोर, डिसरिगार्ड। अबेंडन क्या होता है? त्यागना। ये वर्ड हमने पढ़ा है और अबेंडन से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड हमने पढ़े थे। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अबेंडन से रिलेटेड वर्ड क्या पढ़े थे? एबनिगेट, एब्डिकेट, एब्जियोर एंड लीव एंड यील्ड, वेव। ये सभी वर्ड किससे रिलेटेड थे? अबेंडन से रिलेटेड थे यानी कि त्याग। ये वर्ड हमने पढ़े थे, याद कीजिए, है ना। फर्स्ट क्लास में हमने पढ़े थे। क्या था? अबेंडन वर्ड था हमारा। और अबेंडन का मतलब क्या था? त्यागना। एबनिगेट, एब्डिकेट, एब्जियोर, यील्ड, फॉरसेक, फॉरस्वेयर, वेव, ये सब वर्ड हमने पढ़े थे, है ना। कि किससे रिलेटेड है? अबेंडन। और इन सभी का मीनिंग क्या होता है? त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो असर्शन क्या होता है? दावा। तो इसके एंटोनिम क्या आते हैं? इग्नोर, डिसरिगार्ड, अबेंडन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असर्टिव। असर्टिव होता है निश्चयात्मक, दृढ़ात्मक यानी कि निश्चयात्मक या दृढ़ात्मक आपका मीनिंग होता है असर्टिव का। सो असर्ट था दृढ़ता से कहना, असर्शन है दावा, और असर्टिव है निश्चयात्मक या दृढ़ता। डोमिनेरिंग, कॉन्फिडेंट, डिसिसिव। सो डोमिनेरिंग, कॉन्फिडेंट एंड डिसिसिव जो क्या होता है आपका निश्चयात्मक और दृढ़तात्मक, इनका मीनिंग होता है डोमिनेरिंग, कॉन्फिडेंट एंड डिसिसिव का। सो असर्टिव दृढ़ात्मक या फिर निश्चयात्मक आपका इसका मीनिंग होता है। सो डोमिनेरिंग, कॉन्फिडेंट एंड डिसिसिव आपके मीनिंग हो जाएंगे असर्टिव की। एंड एंटोनिम्स क्या होगा? इनडिसिसिव। इनडिसिसिव क्या होता है कि कोई भी पर्सन जो है डिसीजन लेने में जो है समर्थ नहीं है। सामर्थ्य होता है ना, तो दुविधा में पड़ा हुआ है यानी कि इनडिसिसिव है। एक होता है आपका निश्चित, निश्चित होता है डिसिसिव, कि मतलब ये चीज़ है तो है, निश्चित है, ठीक है। असर्टिव है, डोमिनेरिंग है, कॉन्फिडेंट है। और अपोजिट क्या होगा? इनडिसिसिव यानी कि दुविधा में है आप, अभी उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, ठीक। एसेस होता है आकलन या राय बनाना, कि किसी चीज़ के बारे में आपने जो है अपनी
राय बना ली है तो उसको एसेस कहते हैं। आकलन यानी कि किसी को मतलब जज करना, ठीक है। सो आपके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? एसेस से रिलेटेड वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, लगभग हमारी शायद इससे पहले वाली क्लास थी, इसमें एक वर्ड आया था एप्रेज आया था एंड एक एप्राइज वर्ड आया था। तो एप्रेज जो होता है ना, उसका मीनिंग भी क्या होता है? राय करना या किसी की राय बनाना किसी के बारे में, या किसी को जज करना, किसी का आकलन करना क्या होता है? एसेस होता है। सो मेजर, जज, इवेल्युएट, एप्रेज की जो आपके मीनिंग होंगे वो क्या होंगे? राय बनाना या आकलन करना। सो मेजर जो है बहुत कॉमन वर्ड है, यानी कि किसी को मेज़र करना, है ना, यानी कि किसी के बारे में जज करना। इवेल्युएट, एप्रेज, किसी के बारे में राय बनाना। एक आपका वर्ड था एप्राइज, एप्राइज का मतलब क्या था? प्रशंसा करना, है ना। और एक क्या था आपका? एप्रेज, एप्रेज होता है राय बनाना या आकलन करना। एंटोनिम हो जाएंगे डिसमिस, इग्नोर, डिसरिगार्ड। डिसमिस, इग्नोर, डिसरिगार्ड आपकी एंटोनिम हो जाएंगे। ऐसे के आप रिलेट कर सकते हैं। एंड सिनोनिम क्या होंगे? मेजर, जज, इवेल्युएट, एप्राइज। तो एसेस का मतलब आपको याद रखना है आकलन, राय बनाना। एंड ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्ट होता है दृढ़ता से कहना, असर्शन होता है दावा, एंड असर्टिव होता है दृढ़ आत्मक या निश्चयात्मक। एसेस होता है आकलन या राय बनाना। एक बार हम इन्हें जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 15 वर्ड्स को, जिससे कि हमें ये जल्दी से लर्न हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड आज का हमने क्या पढ़ा था? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या होता है? मन माना, यानी कि किसी की बात, कुछ पर्सन होते हैं ना बिल्कुल सुनते ही नहीं है, वो क्या होते हैं? आर्बिट्रेरी, मनमाने होते हैं, है ना। रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे आर्बिट्रेरी के, रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक। याद रखना है आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। वर्ड्स को आपको याद ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर आपको वर्ड लर्न है ना तो सिनोनिम तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, एंटोनियम भी आपको अपने आप याद हो जाएंगे। वर्ड्स को लर्न कीजिए, ये मत सोचिए कि इसका सिनोनिम ये है, इसका ये है, नहीं। आपको वर्ड्स को लर्न रखना है, वर्ड्स लर्न करने हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी होता है मनमाना। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रैंडम, विम्सिकल, इरेटिक। विम्सिकल मनमाना, इरेटिक मनमाना, ठीक है। एंटोनिम प्रिसाइज, प्रिसाइज होता है करेक्ट यानी कि सही, केयरफुल, कोहेरेंट। आर्केन होता है रहस्यमय। सिनोनिम हो जाएंगे सीक्रेट, मिस्टीरियस। एंटोनिम वेल नॉन, ओपन। आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही यानी कि पैशनेट, एंथुजियाज्म। एंड एंटोनिम हो जाएंगे हाफ हार्टेड। आर्डेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा उत्साही व्यक्ति यानी कि एक्साइटेड, ठीक है। आर्डुअस होता है कठिन यानी कि डिफिकल्ट, स्ट्रेनस। एंड एंटोनिम हो जाएंगी ईजी, एफर्टलेस। देखिए एफर्टलेस आपको ये रिलेट करना है। एफर्ट किस चीज़ में होता है? जो वर्क हार्ड होता है। सो आर्डुअस का मतलब होता है हार्ड। सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? एफर्टलेस एंड इजी। जो वर्क इजी होता है वो क्या होता है? एफर्टलेस होता है, ठीक है। सो हार्ड भी जो है आपका हो सकता है, र्यूड भी हो सकता है। र्यूड वैसे तो नेचर के लिए यूज़ होता है, बट आर्डुअस का मीनिंग आपका कठिन होता है, तो हार्ड एंड र्यूड भी हो सकता है। डिफिकल्ट, स्ट्रेनस, ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे आर्डुअस के। आर्गोट होता है किसी क्षेत्र विशेष की खास बोली। सो सिनोनिम हो जाएंगी स्लैंग, कैंट, जार्गन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अर्मदा। अर्मदा होता है जंगी जहाज़ों का बेड़ा, सो फ्लैट ऑफ वर्शिप। एंड नेक्स्ट वर्ड हमने पढ़ा था एरोयो। एरोयो ये होता है गली या धारा। सो गुली, अ नैरो चैनल या रिफ्ट जो है हमारा एरोयो का मीनिंग होता है, तो गली या धारा। सो गुली, अ नैरो चैनल एंड ड्रिफ्ट आपके सिनोनिम हो जाएंगे एरोयो के। नेक्स्ट हमारा वर्ड जो आज हमने पढ़ा वो था हमारा एरोमा। एंड एरोमा होता है सुगंध यानी कि स्कैंट, फ्रेग्रेंस, प्लेजेंट, गुड स्मेल। एंटोनिम हो जाएंगे ब्लैंडनेस, इंसिपिडिटी, डलनेस। ब्लैंडनेस क्या होता है? बेस्वाद। एंड इंसिपिड भी क्या होता है? यानी कि टेस्टलेस। एंड डलनेस आपके एंटोनिम हो जाएंगे एरोमा के। आर्टफुल होता है धूर्त यानी कि बहुत ही चालाक पर्सन, कनिंग, क्राफ्टी, क्लेवर। एंटोनिम हो जाएंगे इग्नियस, ऑनेस्ट, डल। एस्क्रिप्शन होता है आरोपण या किसी पर कोई चीज़ थोपना। सो एट्रीब्यूशन आपके सिनोनिम हो जाएगा एस्क्रिप्शन का। असेंबल एकत्रित करना यानी कि कलेक्ट करना। सो अमास, मस्टर, एक्यूमुलेट, गैदर, कलेक्ट, कन्वीन, गार्नर आपके असेंबल हो के जो है सिनोनिम हो जाएंगे। आप इनको भी राइट कर लेना। एक वर्ड आपका होता है कन्वीन, एक होता है आपका कलेक्ट, भी कलेक्ट तो है इसमें, एक है आपका गार्नर। सो आप इनका भी जो मीनिंग क्या होता है? एकत्रित करना होता है। एंटोनिम हो जाएंगे डिस्पर्स यानी कि अलग अलग करना, सेपरेट, सेपरेशन, आइसोलेट, पार्टीशन। अब है आपका असर्ट। असर्ट होता है दृढ़ता से कहना, एम्फिसाइज, फर्मनेस आपकी सिनोनिम हो जाएंगे असर्ट के। एंड एंटोनिम डिनाई यानी कि मना करना, निगेट, रिफ्यूज।
नेक्स्ट है असर्शन। असर्शन होता है दावा करना किसी चीज़ का। सो डिक्लेरेशन, क्लेम, स्टेटमेंट एंड अफर्म सिनोनिम हो जाएंगे असर्शन के। एंटोनिम हो जाएगा इग्नोर, डिसरिगार्ड, एबेंडन। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव। असर्टिव होता है निश्चयात्मक, दृढ़ात्मक, डोमिनेटिंग, कॉन्फिडेंट एंड डिसिसिव। डिसिसिव होता है कि कोई चीज़ निश्चित होना। सो ये असर्टिव के सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा इनडिसिसिव, इनकी दुविधा में पड़ा हुआ। एसेस होता है आकलन या राय बनाना, यानी किसी के बारे में जो है कोई भी राय बनाना। तो मेजर, जज, इवेल्युएट, अप्राइज आपके सिनोनिम हो जाएंगे एसेस के। एंड एंटोनिम हो जाएगा डिमिस, इग्नोर, डिसरिगार्ड। ओके, सो ये थी आपकी आज की क्लास। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड वोकैब को लर्न करते रहिए अच्छे से। थैंक यू।